जय श्री कृष्णा दोस्तों, अद्भुत ज्ञान चैनल आपका स्वागत करता है श्रीमद् भगवद गीता के इस सीरीज में। इसमें हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के बारे में विस्तार से बताएंगे। भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग के नाम से प्रसिद्ध है। यह अध्याय अर्जुन की मानसिक द्वंद्वता और उसके समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान की व्याख्या करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता, कर्म योग और ज्ञान योग के महत्वपूर्ण सिद्धांतों से अवगत कराते हैं। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ युद्ध करना था। यह सोचकर अर्जुन के मन में गहन विषाद उत्पन्न होता है। वह सोचता है कि अपने प्रियजनों को मारकर प्राप्त की गई विजय व्यर्थ है। वह इस मानसिक संघर्ष के कारण अपने हथियार डाल देता है और युद्ध से विरत होने का निर्णय लेता है। श्री कृष्ण अर्जुन की इस मानसिक स्थिति को देखकर उसे समझाते हैं। वे कहते हैं कि तुम जो देख रहे हो वह मात्र शरीर है, आत्मा अमर है और शरीर नाशवान। इस संसार में जो जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है और जो मरता है उसका पुनः जन्म लेना भी निश्चित है। इसलिए तुम्हें इस क्षणिक शरीर के लिए दुखी नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, यह न जन्म लेती है और न ही मरती है। आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अजर अमर है। जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। आत्मा को न कोई अस्त्र काट सकता है और न ही आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है और न हवा सुखा सकती है। श्री कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्य का बोध कराते हैं। वे कहते हैं कि एक क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म युद्ध करना। यदि तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो यह तुम्हारे लिए पाप का कारण बनेगा। स्वधर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि स्वधर्म का पालन करते हुए युद्ध को वीर गति प्राप्त करना ही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कर्म को महत्व को समझाते हैं। वो कहते हैं मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना उसका अधिकार नहीं है। तुम्हें अपने कर्म को निष्काम भाव से करना चाहिए, बिना किसी फल की इच्छा के। श्री कृष्ण के अनुसार जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है तो वह बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग और बुद्धि योग की व्याख्या करते हैं। सांख्य योग के अनुसार आत्मा को जानना और उसका ज्ञान प्राप्त करना ही वास्तविक ज्ञान है। बुद्धि योग के अनुसार मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए सही और गलत का निर्णय करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यदि वह अपनी बुद्धि का सही उपयोग करेगा और निष्काम भाव से कर्म करेगा तो वह निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति करेगा। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि मनुष्य को आसक्ति का त्याग करना चाहिए। आसक्ति से मनुष्य बंधनों में बंध जाता है और यह बंधन उसे मोक्ष से दूर कर देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन का समभाव का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान दृष्टि से देखना चाहिए। जो व्यक्ति समभाव में स्थित रहता है वह स्थिर बुद्धि का धनी हो जाता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार के सभी भोग विलास नाशवान हैं। मनुष्य को इनसे विरक्त होकर जीवन जीना चाहिए। यह विरक्ति मनुष्य को सत्य के मार्ग पर ले जाती है। श्री कृष्ण का त्याग महत्व बताते हैं। त्याग का अर्थ है कि मनुष्य अपने सारे कार्यों को भगवान को समर्पित कर दे और उनके प्रति किसी भी प्रकार की आसक्ति न रखे। इस प्रकार का त्याग ही वास्तविक त्याग है। अर्जुन को शरणागत भाव का महत्व समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान की शरण में आ जाता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है।
भगवान अपने शरणागत भक्त की सदैव रक्षा करते हैं और उसे सही मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना किसी फल की इच्छा के। आत्मा अमर है, इसीलिए शरीर की मृत्यु से भयभीत नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को समभाव, त्याग और शरणागत भाव में रहकर जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार से जीने वाला व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। अर्जुन को यह ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसकी शंका दूर हो जाती है और वह अपने कर्तव्य के पालन के लिए तैयार हो जाता है। श्री कृष्ण के इस उपदेश से न केवल अर्जुन बल्कि संपूर्ण मानवता को सही मार्ग का बोध होता है। इस प्रकार भगवद गीता का यह दूसरा अध्याय जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को सरल और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए, जिससे हम जीवन में सफल हो सके और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।